तहरीक इंसाफ में फूट पड़ने लगी। उमर अयूब के बाद एक और इस्तीफा आ गया। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली जुनेद अकबर पार्टी कोर कमेटी से मुस्ताफी। एक्स पर जारी बयान में कहा, पीटीआई मेरा घर है, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनूंगा। पीटीआई के कारकुनों को खबरदार करना चाहता हूं। मखसूस लोग खान साहब से मिलने जाते हैं लेकिन हमें मिलने नहीं देते। इन लोगों के एक दूसरे के साथ मफादात हैं। हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि मौजूदा पार्टी पॉलिसी खान साहब की है। बदकिस्मती यही है कि सारे फैसलों के बेनिफिशरी यही लोग, इनके खानदान और दोस्त हैं। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। इजलास में इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद पेश कर दी। बानी पीटीआई को इस्तीफा मंजूर न करने के लिए पैगाम भेजने का फैसला। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में आपसी इख्तलाफात खत्म करने पर भी जोर। कराची में के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद सिटी रेलवे कॉलोनी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। शाहीन कॉम्प्लेक्स चौक पर शहरियों का एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने आई चंद्रीगर रोड, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद खान रोड को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था, शदीद गर्मी में 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है कि इलेक्ट्रिक जानबूझकर बिजली बंद कर रही है। ताजरों की महंगाई बिजली के खिलाफ 1 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। ऑल पाकिस्तान अंजुम ताजरान ने विफाकी हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, 30 जून तक इजाफी टैक्सेस खत्म न किए तो अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। हुकूमत ने बिजली के बिलों के हवाले से जुल्म किया। 200 यूनिट का बिल कुछ और, इससे जायद यूनिट का बिल और है। IPPs हुकूमती बड़ों के हैं, अदायगियाँ डॉलर्स में हो रही हैं। पाकिस्तान का अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट। कौमी असम्बली में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। रेजोल्यूशन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। शाइस्ता परवेज मलिक ने मतन पढ़ते हुए कहा कि आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। करारदाद पाकिस्तान के सियासी और इंतखाबी अमल से मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का मसर है। ये ऐवान अमरीका के साथ मजबूत बाहिमी एहतराम और ताउन पर मबनी बराबरी की बुनियाद पर दो तरफा ताल्लुकात के अज़्म का इरादा करता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से एहतजाज और शोर शराबा, करारदाद के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं, हुकूमत इंतखाबात में मुबैना धांधली की शिफाफ तहकीकात नहीं। ऑपोजिशन की एक न चली, हुकूमत ने बजट मंजूर करा लिया। कौमी असम्बली में 188 खरब 77 अरब रुपए का फाइनेंस बिल 2024-25 कसरत राय से मंजूर। हुकूमती इत्तेहाद के 185 अरकान ने हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी, MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान भी शामिल। ऑपोजिशन का तमाम मुतालबात मुस्तरद होने पर एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 10 रुपए इजाफे से 70 रुपए मुकर्रर। लाइट डीजल और मट्टी के तेल पर ज़्यादा से ज़्यादा हद 50 रुपए फ़ी लीटर। दिफा के लिए 21 खरब 49 अरब 85 करोड़ के 4 मुतालबात मंजूर। इंटेलिजेंस ब्यूरो का 18 अरब 32 करोड़ रुपए से ज़ायद का मुतालबा मंजूर। अवाम पर टैक्स का भार। अरकान असम्बली की अपने लिए अमारात, तनख्वाहों और मराद से मुतालिक तरमीम मंजूर। MNAs का सफरी अलाउंस 10 रुपये फ़ी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट के बच जाने वाले सालाना फ़ज़ाई टिकट्स इस्तेमाल न होने पर मनसूख करने के बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। सालाना ट्रैवलिंग वाउचर्स की तादाद 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को आवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया कि ये बजट IMF से मिलकर बनाया। मैंने कहा था कि ये बजट हिटमैन ने बनाया है। ये पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। ये काबीना है या सर्किस पहले गंदम बाहर से लाए, अब गंदम बाहर बेचने की तैयारी की जा रही है। इनको मईशत की बुनियाद का नहीं पता।
सनतों के खिलाफ बजट से इक्तिसादी तरक्की नहीं हो सकती। निजकारी करने वाले इदारों को कर्ज क्यों दिया जा रहा है? कानून की बालादस्ती न होने की वजह से सरमायाकारी नहीं हो रही। बेवकूफ़ कह कर रहे हैं कि अफराते ज़र कम हो गई। गंदम की दरामद में अरबों रुपए बनाए गए। अपोजिशन ख्वाजा आसिफ के बयान पर सीखपा बैरिस्टर गोहर बोले, वज़ीर दिफा के बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचा। इससे पाकिस्तान का मनफी चेहरा दुनिया की सतह पर आ गया। ख्वाजा आसिफ के बयान की मसम्मत करते हैं जरताज गुल ने वज़ीर दिफा का जहनी तवाज़ुन ख़राब करार दे दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ सियासत करने के काबिल नहीं। अपोजिशन की जानिब से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करने की मजम्मत। कहा, रिटायर्ड जजों से मुतालिक कानून को नहीं मानते। एक ही दिन में हुकूमत की कई सियासी चालें कामयाब। कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर करा लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में ये तरमीम तजवीज़ की। हाजिर सर्विस जजों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसलों में ताख़ीर करते हैं। बजट की मंजूरी पर ताउन के लिए शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। सिंध असम्बली का 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट मंजूर। सूबे को विफाक से 62% रकम मिलेगी। 22% रकम सूबाई वसूलियों पर मुश्तमिल होगी। 959 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए मुख्तस। 22 अरब रुपए करंट कैपिटल। 77 अरब रुपए की PSDP की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सर्विस सेल्स टैक्स को 13 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। नादहिंदेगान को टैक्स नेट में लाने के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। हमारा रेवेन्यू बहुत कम है, जिसे बढ़ाने के लिए इकदाम करना होंगे। सालाना 5 लाख से ज़ायद फीस लेने वाले तालीमी इदारे पर 3% टैक्स लगेगा। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर तवानाई को सरकारी इदारों को सोलराइज करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती पर ठट गई। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमत को ताख़ीर का जिम्मेदार करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों का पैनल भिजवाया गया, लेकिन इनकी तैनाती से मुतालिक सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। अगर इस पैनल में शामिल नाम मंजूर नहीं तो आगाह करें, हम नया पैनल भेज देंगे। मजीद बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी का शिकार होने की वजह से KP को 590 अरब रुपए दिए गए, लेकिन अब तक सूबे में CTT का इदारा मुकम्मल नहीं हो सका। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। शहबाज शरीफ खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर गए, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बजट की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर।